भारत की धरती पर ईसा से 3112 वर्ष पहले एक ऐसा महासंग्राम हुआ था जिसमें 3 पीढ़ी समाप्त हो गई थी। ऐसे में लाखों महिलाएं भरी जवानी में विधवा हो गई थीं। लाखों महिलाओं के सामने पुरुषों का संकट खड़ा हो गया था, अर्थात उनके विवाह के लिए पुरुषों का होना भी तो जरूरी है। यह सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अनुमान ज्ञात नहीं होता, लेकिन यह तय है कि इससे समाज में एक धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। राज्यों में बिखराव हो गया था। इतने लोग नहीं थे कि वे राज्य की व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित कर सकें। कहते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड हो चला था। लेकिन इस महाभारत युद्ध का असली विलेन कौन था? कौन था इस महाभारत का खलनायक जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह करने की कसम खा रखी हो? दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाभारत के एक ऐसे खलनायक के बारे में जिसने पासे के दम पर 2 परिवारों को अलग कर दिया। उसका नाम था शकुनी। महाभारत की कहानी तो सभी को पता होगी, पर उसके अंदर भी कई रोचक किस्से और घटनाएं हैं जिनके बारे में कम लोगों को ही पता होगा। दोस्तों, महाभारत कराने में शकुनी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। शकुनी हमेशा से दुष्ट विचारों वाला नहीं था। वह अपनी बहन गांधारी से बहुत स्नेह करता था और संसार के हर भाई की तरह वह भी यह चाहता था कि उसकी बहन की शादी एक योग्य व्यक्ति के साथ हो, उसका जीवन हमेशा सुखमय रहे। मामा शकुनी द्वारा अपने बहन के पूरे परिवार का नाश कराने के पीछे एक कथा आती है, जिसके अनुसार शकुनी कभी भी अपनी बहन गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन भीष्म पितामह के दबाव के कारण उसने ऐसा किया। इस बात का बदला लेने के लिए उसने यह पूरा षड्यंत्र रचा था। जिस पासे की मदद से उसने इस महायुद्ध का कुचक्र रचा था, उसकी कथा भी हैरान कर देने वाली है। शकुनी के खानदान के साथ धृतराष्ट्र ने काफ़ी अत्याचार किया था। शकुनी के पिता जब बंदी गृह में मरने लगे तब उन्होंने शकुनी की चौसर में रुचि को देखते हुए कहा कि तुम मेरी उंगलियों से पासे बना लेना, इनमें मेरा आक्रोश भरा होगा, जिससे चौसर के खेल में तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। पिता की उंगलियों से बने पासे से चौसर खेलने के कारण ही शकुनी हर बार पांडवों को हराने में सफल हुए थे। शकुनी को बचपन से ही चौसर का काफ़ी शौक था। शकुनी के पिता को भी धृतराष्ट्र ने ही जेल में डलवाया था। उनके भाइयों को भी धृतराष्ट्र ने ही मरवाया था। जेल में डालने के बाद धृतराष्ट्र की आज्ञा से उन कैदियों को उतना ही खाना दिया जा रहा था जिसकी वजह से वो तड़पें और तड़प तड़प के मरें। शादी के बाद गांधारी से जुड़े एक सच को जानकर धृतराष्ट्र इतना नाराज हुए कि उन्होंने गांधार राज्य पर हमला करवा दिया और शकुनी के पूरे परिवार को बंदी गृह में डाल दिया गया। बंदी गृह में कैद उन सभी को इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह धीरे धीरे भूख से तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। ऐसे में शकुनी के पिता ने तय किया कि सभी के भोजन के हिस्से से किसी ऐसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की जान बचाई जाए जो भविष्य में अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। आखिर में शकुनी को बचाने का फैसला किया गया, लेकिन वह अपने इस प्रण को भूल न जाए, इसके लिए सभी ने मिलकर उसके एक पैर को तोड़ दिया ताकि अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। उसी के बाद से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। शकुनी कभी भी जुए में नहीं हारा था। उसकी जीत का रहस्य उसके पासों में छिपा था। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत का बीज बोया था और जुए का ऐसा खेल खेला कि पांडव उसमें अपना राजपाट सब कुछ गंवा बैठे। जुए के इस खेल के बाद कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ, जिसमें कुरुवंश का सर्वनाश हो गया। 45 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बच पाए थे। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, यही सब बचे थे। हालांकि इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। अब आप सोचिए कि 6 करोड़ की आबादी में आधी तो महिलाएं होंगी, यानी कि करीब 2.5 करोड़ महिलाएं
अब बचे 2.5 करोड़ पुरुष, जिनमें से लाखों तो बच्चे होंगे। मतलब यह युद्ध बूढ़े और जवानों ने यह लड़ा था। उनमें से कुछ जवान तो उनके पुत्र ही थे जिनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। अनुमान लगा सकते हैं कि 3112 ईसा पूर्व धरती की जनसंख्या कितनी रही होगी। अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यह वास्तविक के करीब हो सकता है और नहीं भी। लेकिन यदि 1 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया होगा तो निश्चित ही कम से कम भारत की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ के बीच तो रही होगी, क्योंकि तब आज जितने शहर या गांव नहीं हुआ करते थे। अब बात करें इस महाविनाशकारी महायुद्ध के बाद भारत का क्या हुआ। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाभारत के युद्ध के बाद भारत की क्या गति हुई थी। महाभारत की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन इस युद्ध के परिणाम की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। इस युद्ध से संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा बहुत ही कम की जाती है। तो आइए आज हम इसका एक विश्लेषण करते हैं। कौरवों पांडवों की सेनाओं की जनसंख्या के बारे में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी सारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। यदि हम वर्तमान समय की 7 अरब जनसंख्या से तुलना करें तो आज विश्व की सभी सेनाएं मिलकर 1 करोड़ होंगी, लेकिन उस काल में जनसंख्या इतनी नहीं थी। 1947 के पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। 1650 में पूरी धरती की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी। इस प्रकार यदि हम और पीछे जाएंगे तो धरती की जनसंख्या इससे भी आधी थी। तब क्या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 3112 ईसा पूर्व धरती की जनसंख्या क्या होगी। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के श्राप के चलते आपसी युद्ध में श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया। कौरवों की मां गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि जैसे मेरे बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारा यादव परिवार भी आपसी युद्ध में तड़प तड़प कर मारा जाएगा। भगवान ने भी इसे सहजता से स्वीकार कर लिया था और आशीर्वाद भी दिया था। इस तरह इस युद्ध में कई पिता और पुत्रों ने एक साथ भाग लिया था, जिसके चलते 3 पीढ़ी एक साथ खत्म हो गई थी। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध में सिर्फ उनका ही वंश नष्ट नहीं हुआ, भारतवर्ष के कई राज्यों के राजाओं का वंश और उनकी सेनाओं का भी नाश हो गया था। इस युद्ध में देश विदेश के लाखों राजाओं, महाराजाओं और सैनिकों ने भाग लिया था। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, मद्रनरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुस, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण और बृहद्दल आदि और उनके पुत्र पौत्र युद्ध में शामिल थे, जो सभी मारे गए थे। कौरवों के कुल का नाश हो गया। कौरव वंश का एकमात्र युयुत्सु ही बचा था। पांडवों की ओर से अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांड्याराज, कुंती भोज, उत्तमौजा, शैब्य और अनुपराज, नील आदि सहित पांडवों के लगभग 50 पुत्र भी युद्ध में मारे गए थे। पांडव वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा के गर्भ में पल रहा उनका एकमात्र पुत्र बचा था, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। इसका नाम परीक्षित था। पांडव युद्ध जीतने के बाद भी हार ही गए थे, क्योंकि फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रत्येक पांडव के 10-10 पुत्र थे, लेकिन सभी मारे गए थे। इस महायुद्ध से एक बात तो निश्चित ही सीखने को मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से नहीं होता है, और यह भी तय है कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि बातचीत विफल होने के बाद युद्ध करो और युद्ध करने के बाद तबाही पर आंसू बहाओ। सवाल यह उठता है कि बातचीत कब विफल होती है। बातचीत तब विफल होती है जब सामने वाले पक्ष में से कोई एक मूर्ख अड़ियल रुख अपनाता है और अंत में सभी उसका साथ देते हैं, चाहे वो मजबूरी में दें या ज़रूरत में, जिससे पूरे कुल का सर्वनाश हो जाता है।